कि कार्य जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, इसलिए उनको अभी सस्पेंड किया गया है। गांधी मैदान का जो थानाध्यक्ष थे उनकी सक्रियता नहीं देखी जा रही थी और अपराध नियंत्रण में भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था उस तरह कार्य नहीं कर रहे थे। अपराध नियंत्रण में उनकी जो जितनी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में भी उचित जो उनके द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है, इसी कारण से किया गया है। इसमें कुछ लोगों से शिकायत आया था और जांच के दायरे में भी आया कि जो कार्रवाई है संतोषजनक। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद गांधी मैदान के थानेदार पर गिरी गाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार के मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की जिस तरीके से उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई, उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि गांधी मैदान थाना गोपाल खेमका के अपार्टमेंट से महज 300 मीटर की दूरी पर था, पर आने में उन्हें 2 से 3 घंटे का समय लग गया। इसके बाद परिजनों के द्वारा लापरवाही का आरोप लगाया गया पुलिस प्रशासन पर और ऐसे में बता दें कि पटना के एसएसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। गांधी मैदान के थानेदार राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कार्रवाई जो है वो पटना एसएसपी के कहने पर की गई, जिसे पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने मंजूरी दे दी। बता दें कि राजेश कुमार पर लापरवाही करने का आरोप लगाया गया था। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने भी उनके कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े किए थे और कहा था कि लापरवाही करते हुए नजर आए हैं और ऐसे में बता दें कि उन पर बड़ी गाज गिरी है। महज 4 महीने के अंदर ही उन्हें हटा दिया गया। मार्च के महीने में वो थानेदार बने थे वहां के और बता दें कि 4 महीने के बाद उन पर कई सारे आरोप लगाए गए कि वो लापरवाह है और इसके वजह से उन्हें हटा दिया गया है। गोपाल खेमका की जिस तरीके से हत्या कर दी गई उनके अपार्टमेंट के बाहर और गांधी मैदान थाना भी वही मौजूद था, लेकिन पहुंचने में 2 से 3 घंटे का समय लग गया। लोकेशन ही नहीं मिल पा रहा था इन्हें। इसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया और अब उन पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि गोपाल खेमका की हत्या जिस तरीके से कर दी गई उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गांधी मैदान का जो थानाध्यक्ष थे उनकी सक्रियता नहीं देखी जा रही थी और अपराध नियंत्रण में भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था उस तरह कार्य नहीं कर रहे थे और हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी जो एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से वो अनुरूप नहीं कर पा रहे थे और उनकी कार्य जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, इसलिए उनको अभी सस्पेंड किया गया है और उसमें सस्पेंशन के समय में वो पुलिस लाइन में रहेंगे और फिर आगे उस पर कार्रवाई रहेगी। ये गोपाल खेमका के मामले में सस्पेंशन किया गया। इसमें एक जनरल अपराध नियंत्रण में उनकी जो जितनी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में भी उचित जो उनके द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है, इसी कारण से किया गया है। क्या पेट्रोलिंग में भी कुछ समस्याएं थी? वही अपराध नियंत्रण में जो पेट्रोलिंग भी आता है, अपराध नियंत्रण में जो सूचना संकलन भी आता है और इसी तरह में अपराधियों पर नजर रखना, इन सब चीजों में जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता के द्वारा शिकायत किया गया। इसमें कुछ लोगों से शिकायत आया था और जांच के दायरे में भी आया कि जो कार्रवाई है संतोषजनक नहीं। खेमका हत्याकांड में भी आरोप था कि पुलिस देर से पहुंची थी, क्या इस मामले में भी एक्शन लिया गया? इसमें हम लोग पहले ही बताया आपको कि घटना के तुरंत बाद वो हॉस्पिटल गए थे वहाँ पे और वहाँ पे कंकड़बाग थाना के द्वारा तुरंत कार्रवाई भी किया गया था। सूचना मिलने के 5 मिनट के अंदर में ही उनकी गश्ती गाड़ी पहुंच गई थी और थानाध्यक्ष खुद भी गए थे और उस मामले में जब गांधी मैदान में खबर लगे तो वो तुरंत वहाँ पहुंचे थे। वहाँ ये जरूर था कि उनको एक टीम यहाँ भेजना चाहिए था साक्षी संकलन में भी, लेकिन जब आधा अधूरी जानकारी मिली थी तो उनके द्वारा उसी समझा गया था कि तुरंत वहाँ पहुंचे और वहाँ के परिवार से जानकारी इकट्ठा करें। तो इसमें पटना पुलिस का इसमें रिस्पॉन्स ठीक रहा है। राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवाणी न्यूज।